उपवास क्या है? उपवास शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। उपवास मतलब उप धन वास। उप का अर्थ समीपता से है और वास का अर्थ रहने से। लेकिन उपवास इस शब्द में ये तो स्पष्ट नहीं है कि किसके समीप रहे और कौन है वह जो कि समीप रहे। आइए इसे समझते हैं। इतना तो निश्चित है कि उपवास सामान्य परिस्थिति से भिन्न किसी विशिष्ट परिस्थिति का आयोजन है, क्योंकि यदि ऐसा कुछ नहीं है तो इसको अर्थात उपवास को समझने का कोई प्रश्न भी नहीं उठेगा, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों के विषय में प्रश्न कहाँ उठा करते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों के विषय में ही तो प्रश्न उठा करते हैं। उपवास कोई सामान्य परिस्थिति जैसे कि खाना पीना सोना इत्यादि जैसा होता तो ये प्रश्न भी उपस्थित नहीं होता कि उपवास क्या है। अभी हमारी सामान्य परिस्थिति तो यह है कि हमारा मैं सदैव उनमें लिप्त है, उनमें इसका वास है जो कि इससे अत्यंत दूर है। हमारा मैं इस शरीर को जो कि इससे अत्यंत दूर है समीप बना उप बना इसमें वास कर रहा है, अर्थात उपवास कर रहा है। दूरस्थ शरीर के समीप वास कर मैं शरीर हूँ, ऐसी विकृत धारणा में ये मैं फंसा हुआ है। तो एक उपवास तो ये हम सब पहले से कर ही रहे हैं। शरीर की उठने बैठने खाने सोने आदि की क्रियाओं से हमारा मैं चिपक गया है, अर्थात इन सब शरीर की क्रियाओं को अपने पर हमने आरोपित कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ। ऐसी नाना प्रकार की मिथ्या धारणाएं हमारी हो गई हैं। जैसे पुत्र के पैदा होने पर पिता भी पैदा हो जाता है, अर्थात पिता इस एक नाम की उपाधि हो जाती है। विवाह होने पर पत्नी के संबंध से पति इस नाम की हमारी एक नई उपाधि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से शरीर मन आदि से संबंध स्वीकार कर लेने से मैं शरीर हूँ या मैं व्यक्ति हूँ ऐसी उपाधि हो जाती है। इन शरीर मन आदि उपाधियों से अलग कर मैं की स्वयं मैं में ही प्रतिष्ठा करना, ये है असली उपवास। ये असली उपवास पहले से चले आ रहे हमारे उपवास कि मैं यह शरीर हूँ या मैं शरीर में हूँ, इसका निषेध कर देगा, अर्थात इस उपवास को तुड़वा देगा। यह असली उपवास है। उप अर्थात जो कि आत्मा है, समीप से भी समीप है, उससे अपना संबंध जो कि है ही, उस संबंध को मानना। मानना मतलब उसमें वास करना, ना कि दूर से भी अति दूर शरीर आदि में वास करना। यही है उपवास की विशिष्ट परिस्थिति। तो क्या है यह आत्मा में वास करने का वास्तविक अभिप्राय? क्या है यह असली उपवास जो कि करना था, परंतु हम उपवास के लोक प्रचलित अर्थ को स्वीकार कर भोजन के त्याग से ही उपवास को जोड़ बैठे। लगभग सभी प्रचलित मजहबों में उपवास को निराहार होने से ही तो जोड़कर देखा जाता है। तो ये सब क्या है? क्या बिल्कुल ही व्यर्थ की बात है? आइए समझते हैं दोनों ही बातों को। वस्तुतः व्यर्थ और सार्थक कुछ नहीं होता। हमारा दृष्टिकोण यदि सही हो तो व्यर्थ से भी सार्थकता प्रकट हो जाती है, और यदि हमारा दृष्टिकोण गलत हो तो सार्थक से भी व्यर्थ प्रकट हो जाता है। अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण के 61वें श्लोक में अष्टावक्र मुनि राजा जनक के प्रति कहते हैं, निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्ति रूप जायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति फल भागिनी। अर्थात मूढ़ व्यक्ति की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है
और धीर गंभीर ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फलदायिनी है। इससे स्पष्ट है कि दृष्टिकोण से कितना भारी अंतर पड़ता है। हम क्या करते हैं वह कृत्य महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें फेरबदल नहीं करना है। हम उसी कृत्य को किस दृष्टिकोण से करते हैं ये दृष्टिकोण मायने रखता है। तो जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि उप जो कि आत्मा है उससे अपना संबंध मानना, उसमें वास करना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा कुछ हमसे भिन्न सत्ता है जिससे कि हम अपना संबंध स्वीकार करें और प्रयास करें उस सत्ता की प्राप्ति का, उसमें वास करने का। ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप किसी शहर में हो तो आप उस शहर में दो प्रकार से चल फिर सकते हो। एक तो ऐसा चलना कि शहर के भीतर और भीतर होते चले गए, और दूसरा ऐसा चलना कि चलते चलते शहर से बाहर हो गए। चलना फिरना दोनों ही परिस्थितियों में आपने किया, परंतु पहली परिस्थिति में आप ऐसा चले कि शहर में घुस, भीतर तक घुस, शहर के शहरी ही आप हो गए, और दूसरी परिस्थिति में आप ऐसा चले कि चलते चलते शहर से बाहर आप हो गए। हमने पहले से जिन जिन के साथ संबंध मान रखा है उनसे संबंध ना रखना ही आत्मा से संबंध बना लेना है। ये संसार एक शहर की भांति है। इसमें ऐसे भी रहा जा सकता है कि इसमें बद्ध एक संसारी होकर रह जाए, और इस संसार रूपी शहर में ऐसे भी रहा जा सकता है कि इसमें रहते हुए भी इससे बाहर हो जाए। इस संसार रूपी शहर में रहते हुए भी इससे बाहर हो जाना ही है आत्मा में वास करना, आत्मा से अपना संबंध मानना। यही है असली उपवास। इस असली उपवास के लिए संसार को त्यागना नहीं है, संसार त्याग कर साधु बन जाना नहीं है, क्योंकि संसार का त्याग हो ही नहीं सकता। संसार त्याग कर जो साधु बनते हैं वे संसार में ही तो होते हैं, और कहाँ होते हैं। ये उपवास, ये असली उपवास ही वास्तविक संसार त्याग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी वास्तविक संसार त्याग को, अर्थात शहर में चलते हुए शहर से बाहर हो जाने वाले हमारे उदाहरण को अध्याय 15 के 3 श्लोक में इस प्रकार से कहते हैं, न रूपस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, और ना ही इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूल रूप वाले संसार रूपी पीपल वृक्ष को असंग रूपी शस्त्र द्वारा काट। यहाँ भगवान श्री कृष्ण संसार से उपरति के लिए असंगता रूपी साधन बताते हैं। असंगता मतलब संगता मत करो। हमने संगता कर रखी है शरीर से, मन से, बुद्धि से, अर्थात एक व्यक्ति से। शरीर मन बुद्धि के संघात एक व्यक्ति में हमने सबने अपने मैं को स्थापित कर रखा है कि यह मैं हूँ। ये मैं अपने मूल स्वरूप में शुद्ध दृष्टा जानने वाला है, परंतु शरीर मन आदि जो कि जाने जा सकते हैं उनमें शामिल हो संगता को प्राप्त हो गया है। विवेक द्वारा शरीर मन से खुद के पृथक होने की वास्तविकता को प्राप्त होना ही है असंग रूपी शस्त्र से संसार रूपी वृक्ष को काटना। ये है संसार रूपी शहर में ऐसा चलना कि चलते चलते इससे बाहर हो जाना। ये एक उपाय है। यह है अपने स्व पर स्थिर हो जाना, और यही है असली उपवास। यह तो हुआ उपवास का शुद्ध अर्थ, परंतु प्रचलित अर्थ तो कुछ और ही है।
लोग भोजन के त्याग से इस उपवास शब्द को जोड़ते हैं और लगभग सभी प्रचलित मजहबों में इसे निराहार से ही जोड़कर देखा जाता रहा है। तो फिर ये सब क्या है? क्या ये सब गलत है? गलत नहीं है। ये साधनात्मक पहलू है उपवास का, ना कि धार्मिक पहलू। भूख एक संवेदना है। निराहार रहते हुए विवेक विचार द्वारा इस तथ्य का बोध प्राप्त करना होता है कि भूख शरीर को है, ना कि मुझे। अर्थात मेरा मैं पृथक है भूख से और शरीर से भी। क्योंकि जैसे जैसे उपवास की अवधि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्वयं को देह भाव से पृथक जान लेने की संभावना भी बढ़ती जाती है और इस प्रकार से देहाध्यास से परे होने में, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा होने में सुगमता प्राप्त होती है। भगवान महावीर ने तो साधना को निराहार से संबंधित कर पूरा एक भेद विज्ञान ही आविष्कृत कर दिया। भेद मतलब विभाजन और विज्ञान मतलब इस देह और मैं की सत्ता के पार्थक्य का, विभाजन का अपने अनुभव से बोध। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।